नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विदेशी प्रयास। किसी देश और भाषा का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। साहित्य समाज का दर्पण, युग की वाणी, परिस्थितियों की उपज, मानव की सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियों का प्रतिफलन कहकर अभिहित किया जाता। साहित्य इतिहास को जानने के लिए पहले इतिहास के बारे में जानना अनिवार्य है। अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध आलेख का नाम इतिहास है। इतिहास केवल सम्राटों की यशोगाथा का गायन ही नहीं करता, अपितु मानव को शिक्षित करने का प्रयास भी करता है। मानव को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया। घटनाओं के घटित होने की प्रक्रिया, परंपरा, गवेषणा, हिस्टोरियोग्राफी। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा है, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी माना जाता है। इतिहास शब्द से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास का बोध होता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका इतिहास से संबंध ना हो। तो इस प्रकार साहित्य भी इतिहास से अलग नहीं है। इतिहास के संबंध में विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया। क्लिंगवुड कहते हैं कि इतिहास धर्मशास्त्र और विज्ञान की तरह पद्धति है, एक प्रकार का शोध है, अन्वेषण है। इतिहास काल क्रम में नियोजित तथ्यों, भावनाओं और विचारधाराओं का दस्तावेज माना जाता है। इतिहास में किसी जाति, संस्था और राष्ट्र की जानकारी ही नहीं होती, अपितु उसमें संपूर्ण जाति का विकास निहित होता है। इतिहास में संस्कृति, जीवन आदर्शों और उसके अनुकूल सत्यम, शिवम, सुंदरम का अनुष्ठान किया जाता है। इतिहास संबंधी विचारधाराओं, धारणाओं को सामूहिक रूप से इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। इतिहास का वास्तविक अध्ययन, संस्कृतियों का अध्ययन इतिहास दर्शन कहलाता है। इतिहास व्यक्तियों और तिथियों के स्थान पर मूल चेतना और उपलब्धियों पर बल देता है। इतिहास दर्शन विश्लेषणात्मक, तर्कपूर्ण विवेचन के छोरों का संस्पर्श करता है। मानव समाज में असंख्य घात प्रतिघात होते रहते हैं, चिरंतन नियमों की खोज करता है, जिसका संबंध शाश्वत सत्य के साथ होता है। इतिहास दर्शन वास्तव में अपने आप में एक खोज का नाम है, चिरंतन नियमों का नाम है। विकासवाद की व्याख्या में इतिहास दर्शन सहायक होता है। तो इतिहास दर्शन के बाद साहित्य इतिहास क्या है? साहित्य इतिहास शब्द साहित्य और इतिहास इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका साहित्य और इतिहास दो शब्दों का समासिक रूप है। साहित्य इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें युग चेतना और साहित्य चेतना दोनों का अनिवार्य योग रहता है। ऐतिहासिक बोध, ऐतिहासिक चेतना दोनों का अतीत पर प्रभाव पड़ता है। अतीत का प्रभाव वर्तमान की भूमि में पर्यवसित होकर वर्तमान में उसका मूल्यांकन करता है। साहित्य की प्रगति, निरंतरता और विकासशीलता की आस्था के बिना साहित्य का इतिहास संभव ही नहीं है। साहित्य इतिहास में रचना और रचनाकारों का विवरण ना होकर युगीन चेतना का संवाद भी होता है। साहित्य इतिहास जनता की संचित मनोवृत्ति और प्रतिबिंब माना जाता है। तर्क संगत अध्ययन, अनुशीलन को साहित्य का इतिहास कहते हैं। साहित्य इतिहास में लेखक केवल साहित्यकार ही नहीं होता, अपितु वैज्ञानिक, कलाकार, पारखी, दार्शनिक, समाजशास्त्री,
बहुत सारी भूमिकाओं का उसे निर्वहन करना पड़ता है। उत्कृष्ट साहित्य मानव और समाज से प्रेरणा ग्रहण करता है, प्रवृत्तियों को युगों युगों तक पहुंचाता है, जनमानस को आनंद की सृष्टि करता है। साहित्यकार का रचनाकार के व्यक्तित्व के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। प्रत्येक रचनाकार में विशेष अनुभूतियां होती हैं और वह अपनी व्यक्तिक विशेषताओं के कारण अंतर उद्भासित होने लगता है। इसी अंतर को हम व्यक्तित्व का प्रतिफलन कह सकते हैं, व्यक्तित्व का प्रतिपादन कह सकते हैं, जिसके कारण साहित्यिक रचनाएं अमर हो जाती हैं। साहित्य इतिहास को समग्र रूप से जानने के लिए 5 तत्वों के बारे में जानना अनिवार्य है। प्राकृतिक सर्जन, साहित्यकार की प्रतिभा, विशिष्ट व्यक्तित्व, परंपरा और जातीय परंपरा, वातावरण, युग चेतना, परिस्थितियां, द्वंद्व, सामाजिक और मानसिक द्वंद्व, और 5वां है संतुलन। साहित्य इतिहास में प्राकृतिक घटनाओं के स्थान पर मानवीय प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। साहित्य की प्रवृत्तियां समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अन्यतम स्थान है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में रचनाकारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपभ्रंश की स्वीकृति और अस्वीकृति की समस्या, नामकरण की समस्या, काल विभाजन की समस्या, इतर भाषाओं के समावेश की समस्या, अनुदित रचनाओं को शामिल करने की समस्या। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, जिन पद्धतियों में पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। ऐसे ग्रंथ में शब्दकोश का सहारा लेकर इतिहास ग्रंथों की संरचना की जाती है। गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया है। कालानुक्रम पद्धति, लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार, तिथि क्रम के अनुसार प्रतिपादित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधुओं ने इसी पद्धति से इतिहास लेखन का कार्य संपन्न किया है। विधेयवादी पद्धति, साहित्य इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होती है। इस पद्धति के जन्मदाता फ्रांसीसी विद्वान, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 भागों में बांटा है: जाति, परंपरा और क्षण। विधेयवादी पद्धति से साहित्य के इतिहास को समझने में जातीय परंपरा, युगीन परिस्थितियों आदि का विश्लेषण अपेक्षित होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति के माध्यम से ही इतिहास लेखन का कार्य संपन्न किया। वैज्ञानिक पद्धति, ऐतिहासिक तथ्यों का प्रतिपादन तटस्थता के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रमबद्धता, तर्क संगतता अनिवार्य रूप से विश्लेषित की जाती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसी पद्धति के सहारे विवेचित किया। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का अध्ययन करने से पहले कुछ इतिहास सूत्र ग्रंथों के रूप में जानना अनिवार्य है, जिसमें 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कालिदास हजारा, काव्य निर्णय, राजस्थान का इतिहास, हिंदू एंड हिंदुइज्म, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, लिटरेचर ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड द कबीर, राजा परमाल के शिलालेख, कबीर चौरा, 80 घाट, जयंतियां आदि का उल्लेख आंतरिक और बाहरी सामग्री के अंतर्गत किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत करते हैं। इसका विधिवत विकास क्रम 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम प्रारंभिक प्रयास, श्रेष्ठ प्रयास और अन्य प्रयास के नाम से जानते हैं। तो आज की विचार चर्चा में हम विदेशी प्रयास पर अपनी बात कहना चाहेंगे।
तो प्रारंभिक प्रयास में सबसे पहला जो नाम आता है वो है गारसा दतासी। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विधिवत विकास और प्रवर्तक के रूप में अगर किसी को श्रेय प्राप्त है तो वो है गारसा दतासी। फ्रेंच भाषा में इस्तवार दी लॉ लिटेरेत्यूर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की संरचना की, जिसका पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। तो इस ग्रंथ के अंतर्गत हिंदी और उर्दू के 748 कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया। ग्रंथ के प्रारंभ में 100 पृष्ठों की भूमिका देकर तासी ने अपने मंतव्य को स्पष्ट किया है। हिंदुस्तानी साहित्य का काव्यात्मक महत्व भी गारसा दतासी ने रूपायित किया है। तासी का महत्व केवल इसीलिए नहीं है कि उन्होंने इतिहास लेखन का पहला प्रयास किया, कवियों के रचना काल, निर्देश काल आदि भी दिए, अन्यथा कवियों को काल क्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णाक्रम के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। काल विभाजन, युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का प्रयास ना करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं के कवियों को घुला मिला देना जैसी बहुत सी कमियां त्रुटियां तासी के इतिहास ग्रंथ में विद्यमान हैं, तो जिसके कारण विद्वान उसे इतिहास ग्रंथ मानने में संकोच करते हैं। लेकिन साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में तासी का ग्रंथ एक प्रवर्तक की भूमिका का निर्वाह करता है। इस ग्रंथ में इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। तो इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम गौरव होने का जो सम्मान गारसा दतासी को प्राप्त हुआ है, इसे हमें निसंकोच रूप से स्वीकार करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं शिव सिंह सेंगर। तो लेखन परंपरा में दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया, जिन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के अंतर्गत 1003 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है। कवियों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। सेंगर ने कवियों का वृतांत आकार आदि क्रम से देते हुए रचना काल, जन्म काल आदि के विषय में भी सामग्री जुटाई है। इस ग्रंथ में संख्या निर्देशन, संवत्सर और मुद्रण, कवियों के नाम, व्यक्तित्व विवरण आदि के बारे में कुछ कमियां अवश्य विद्यमान हैं, लेकिन शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है, परवर्ती इतिहासकारों का मार्गदर्शक रहा है। क्योंकि ग्रियर्सन ने भी आगे चलकर अपने इतिहास ग्रंथ में स्वीकार किया है कि 951 कवियों में से 886 कवियों का आधार मैंने शिव सिंह सरोज से लिया है। साहित्यकारों के लिए कल्प वृक्ष के समान शिव सिंह सरोज अक्षय सामग्री का स्रोत बना हुआ है। तो लेखन परंपरा में शिव सिंह सेंगर का संग्रह ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी माना जाता है। उसके बाद तीसरे प्रयास के रूप में आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। 1888 में अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ की संरचना की। इन्होंने संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को भूमिका, मानचित्र, संदर्भ ग्रंथ, नामानुक्रमणिका के अतिरिक्त 12 अध्यायों में विभाजित किया। ग्रियर्सन ने कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण किया। इस ग्रंथ में 952 कवियों और उनकी रचनाओं का परिचयात्मक विवरण मिलता है। युग की व्याख्या करते हुए, परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ऐतिहासिक व्याख्या करने में अध्यक्ष प्रमाणित हुए हैं। इनके बारे में डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है
कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, दरबारी काव्य, धार्मिक काव्य के रूप में करना, 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को स्वर्ण युग मानना, ये ग्रियर्सन की महान उपलब्धि है। इसे संशोधित करके नूतन रूप में परिवर्तित करके इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया। ग्रियर्सन ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। तो लेखन परंपरा में ग्रियर्सन का इतिहासकारों की स्थापनाओं को पोषित करने में उनकी भागीदारी स्वीकार की जाती है। आगे आते हैं एडविन ग्रीव्स। इन्होंने 112 पृष्ठों में द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ की संरचना की। इस ग्रंथ के प्रथम परिच्छेद में हिंदी भाषा और साहित्य के संबंधों पर प्रकाश डाला है। दूसरे परिच्छेद में नाटक की विशेषता का निरूपण किया। तीसरे परिच्छेद में भाषा और बोली के महत्व पर प्रकाश डाला। सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहकर एडविन ग्रीव्स ने हिंदी साहित्य के सुनहरे भविष्य की संकल्पना करके साहित्य के विकास का प्रस्तुतिकरण किया। इस ग्रंथ में साहित्य प्रवाह का परिचय दिया गया, पाठकों को हिंदी साहित्य की जानकारी दी गई है और जानकारी देने में एडविन ग्रीव्स का ग्रंथ सक्षमता का द्योतक माना जाता है। आगे विदेशी विद्वानों में आते हैं एफ.ई. की। इन्होंने 116 पृष्ठों में द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया। इस ग्रंथ में उत्तर भारत के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया। भक्ति विषयक आंदोलन की चर्चा भी एफ.ई. की ने की है। इन्होंने विषय वस्तु को सीमित रखते हुए विचारों के सौंदर्य को विवेचित किया है। विचारों की गहराई के साथ साथ हिंदी साहित्य का विश्लेषण भी किया है। इनके बारे में के महाशय जी ने लिखा है कि इस ग्रंथ में हरीश चंद्र के समय के ऐतिहासिक आंदोलन की रूपरेखा खींची जा सकती है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो विदेशी प्रयास है, जिसमें गारसाद तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, एडविन ग्रीव्स और एफ.ई. की, इन्होंने फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य संपन्न किया। तो हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण करते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर्याप्त समय राशि से लेकर विदेशी विद्वानों के प्रयास तक हिंदी साहित्य के गौरव में अभिवृद्धि करती है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विदेशी विद्वानों का प्रयास निर्विवाद रूप में हिंदी साहित्य का गौरव है। हिंदी साहित्य का इतिहास नए रूपों, नई दृष्टियों, नई पद्धतियों का आकलन करता हुआ अब संतोषजनक प्रगति कर गया है। साहित्य गतिमान सा रहता है। इसी तरह साहित्य के पुनर्गठन की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। तो आने वाले समय में नूतन ग्रंथों के प्रकाश में नए नए ग्रंथों के आने की संभावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अंग्रेजी विद्वानों के द्वारा जो प्रयास किया गया, जिस प्रयास के बल पर नए नए इतिहास ग्रंथ प्रकाश में आए और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन अन्य प्रयास के रूप में, श्रेष्ठ प्रयास के रूप में हमारे सामने आया, इसी विचार चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।